जैसा था नाम प्रकाशमणि, ज्ञान के प्रकाश में सूर्य समान प्रकाश, प्रेम के प्रवाह में सागर समान, लहरों में लहरना और लहराना, और जेंटलनेस में, कूलनेस में चंद्रमा समान शीतलता का प्रकाश। प्रकाशमणि दादी जी का जन्म पत्री का नाम रामा था। आर से था तो रामा नाम मिला था। और दादी जी के फादर का इंटरेस्ट ज्योतिष विद्या में था, तो उनकी जन्म रेखाओं में जब उन्होंने जन्म पत्री बचवाई, मतलब पढ़ाई, तो उनको ये खुद भी थोड़े इंटरेस्ट था, तो इसलिए जानते थे कि ये कन्या बहुत प्रभाव वाली होगी, कईयों आत्माओं का कल्याण के निमित्त बनेगी। तो ये तो उनके पास अपने पास जो बचपन से ही उनके लिए भावना थी। तो जिस समय दादी जी ने यज्ञ में आना शुरू किया तो फादर का सपोर्ट था, क्योंकि उनको मालूम था कि इनकी जन्म पत्री में, इनके भाग्य रेखाओं में ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली कन्या है। इसलिए उन्होंने बहुत प्यार से, सम्मान से सहयोग दिया, समाज की चिंता न करके कि समाज क्या कहेगा। दादी जी को आराम से, रामा नाम से भी आराम से ये यज्ञ सेवा में आने का सौभाग्य मिला। फिर यज्ञ में आई तो कुमारी अपनी विशेषता के कारण फिर बाबा या मामा ने कुमार का नाम दिया। आप ऑलराउंड थी, इजी नेचर थी, और दादी जी के अंग संग रहते हुए प्रखर बुद्धि, विशाल बुद्धि, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से कैच करने वाली। तो नाम कुमारका का हर क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम होता था तो इजी नेचर होने के कारण, फ्रेंडली स्वभाव होने के कारण सबकी स्नेही थी, गुणग्राही थी। फिर बॉम्बे में जब यज्ञ सेवा को, सेंटर्स को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो भी बहुत कुशलता से सेवा का कार्य संभाला। और जैसे इनके भाग्य की रेखाओं में बहुत बड़ा कार्य, जैसे जन्म पत्री में था, जब बाबा अव्यक्त हुए तो ये भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ इनके हाथ में देते हुए एक गुप्त रीति से वो शक्ति ट्रांसफर की। और दादी जी ने बड़ी कुशलता से प्रशासन का कार्य संभाला, पर बड़ी नम्रता से, स्नेह से, नेचुरल लाइटनेस से। दीदी मनमोहिनी जी पहले से ही जगदम्बा माँ सरस्वती, जिनको हम मम्मा कहते थे, उनके अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी मनमोहिनी जी को ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को
सहयोग देने के लिए दादी जी ने बड़े सहयोग से, बड़े स्नेह से दीदी और दादी ने ये कार्य जो संभाला, उसमें कमाल ये रही कि एक दो के प्रति इतना स्नेह, इतना सम्मान। दादी जी को ये नहीं कि अभी अगर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट कार्य मिला है, उनकी दीदी जी के प्रति श्रद्धा भावना, दीदी जी मैच्योर थी, संसार का, समाज का अनुभव भी था, यज्ञ का अनुभव भी बहुत अच्छी तरह से था। तो दीदी जी की जो यज्ञ संभालने की कुशलता, बुद्धिमत्ता, परखने की शक्ति थी, दादी जी ने उसको बहुत विशेषता दी, बहुत महत्वपूर्ण सहयोग ईश्वरीय कार्य में, परमात्मा के कार्य में जो मिल रहा था उसको सम्मान दिया। और दीदी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी की जो विशेषता थी, जो योग्यता थी, उसका हृदय से अप्रिसिएशन, बहुत स्नेह से सबके प्रति सम्मान भावना भरी। दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी दीदी जी को महत्व देती थी और दीदी जी फिर दादी जी को हमेशा आगे रखती थी। ये ऐसे ही था, कभी कभी जब हम पिकनिक पर जाते थे तो दीदी दादी हम सब के साथ बैडमिंटन खेलती थी, या कभी और खेल होता था तो आपस में भी खेलती थी और हम सब के साथ भी खेलती थी। परंतु मैंने विशेषताओं में एक दो को सम्मान स्नेह देते हुए जो उनका सीसॉ का झूला देखा, वो बड़ा प्रेरणादायक रहा। सीसॉ में क्या होता है, वो उस झूले में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति नीचे भार लेकर के आता है, दूसरे को अपलिफ्ट करता है, ऊपर करता है, और ऊपर वाला फिर नीचे जाता है, नीचे वाले को अपलिफ्ट करता है। तो दीदी जी ने दादी जी के पर्सनालिटी में समाई हुई जो विशेषताएं, गुण, भविष्य का प्रकाश देखा, उसको इतना सम्मान दिया और हमेशा उनको आगे रखा और स्वयं यज्ञ को संभाला। अब प्रकाशमणि दादी जी ने फिर वही सीसॉ वाला खेल खुद नम्रचित होकर, निर्माणता से, निर्मल हृदय से, सम्मान से दीदी जी को आगे रखा। और यज्ञ के कार्य में हमेशा कोई भी निर्णय लेना होता था तो हमेशा कहते थे, दीदी जी कहती थी, अच्छा ये राय अपनी दादी जी ने दी है, ये हमारा विचार है, हम दादी जी से फाइनल करके फिर आपको बताएंगे। तो दादी जी और दीदी जी ऐसे ही, अगर कोई आके कहता था कि दीदी जी ने हमको ये बात कही है और हम समझते हैं ऐसा होना चाहिए, आपका क्या विचार है? प्रकाशमणि दादी जी कहती थी, दीदी जी ने विचार दिया ना, दीदी जी का जो फाइनल निर्णय है, दीदी जी विशाल बुद्धि हैं, प्रखर बुद्धि हैं, परखने की शक्ति बहुत तेज़ है, अनुभवी है, जो दीदी ने कहा है वो ठीक ही कहा है, फिर भी एक्स्ट्रा कुछ और सोचना होगा, बात करनी होगी तो हम दीदी जी से बात करके फिर आपको बताएंगे। कभी भी ये नहीं एक दो का फ़ायदा लिया, कोई ने चाहा भी सही यदि दोनों की मत को अलग करने का, परंतु ये एक वंडर ये रहा कि वैसे कोई संस्था का बड़ा चला जाता है तो चांस लेते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट करके डिवीज़न करने का। यहाँ यूनिटी, हार्मनी, लव, रिस्पेक्ट, तो ये प्रसिद्ध था। दीदी जी कहती थी, हम दो शरीर एक आत्मा है। दादी जी कहती थी, हम एक आत्मा के, एक ही आत्मा है, दो शरीर में एक आत्मा है, तो आत्मा का, एक आत्मा का तो वही विचार होगा,
क्योंकि दो आत्मा ही नहीं है तो दो विचार कहाँ से होंगे। एक विचार है, एक निर्णय है, एक ही व्यवहार है। तो ये था यूनिटी का पावरफुल प्रत्यक्ष फल, जो आज ये संस्था बढ़ती चली गई, एकता रही, शक्तिशाली कार्य रहा और अनेक कार्य अब तक सिद्ध होते रहे। दादी प्रकाश मणि दीदी जी के शरीर त्यागने के बाद दादी प्रकाश मणि जी के पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दादी जी ने बड़ी दादियों को, बड़ी बहनों को बहुत स्नेह और सम्मान दिया, उनका हर प्रकार से उनकी विशेषता का सहयोग लिया, क्योंकि कई दादियाँ उनसे उम्र में बड़ी थीं। उन्होंने उनको उतना ही महत्व दिया जितना पहले उनका महत्व, उससे भी ज़्यादा दिया। और संस्था की, इंस्टीट्यूशन की जो विशालता, जो सेवा बढ़ती चली जा रही थी, उसको बड़ी कुशलता से प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते एक फार साइटेड होकर के देखा। तो अभी दादी जी क्योंकि बहुत सारे योग शिविर होते थे, सेमिनार्स होना शुरू हो गए, जब विंग्स, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले, साइंटिस्ट विंग, बिजनेस विंग, विमेन विंग, हर प्रकार के 14-15 विंग्स, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोफेशंस, ज्ञान विज्ञान के आधार से अलग अलग जो विंग्स थे, उसके कारण बहुत सारी एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंसेस होती थी। अब दादी जी का नाम कुमारका दादी जी ने कुमारका नाम सार्थक किया। अब तक तो बहनें ज़्यादा संभालती थी यज्ञ को, अब भी फिर बहनें ही इंस्टीट्यूशंस की निमित्त हैं। सब स्थान की जो प्रभारी हैं अथवा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है वो बहनों के हाथ में है। परंतु दादी जी ने ये विस्तार देखते हुए इतनी बड़ा, जब 500 तो कोई बड़ी बात नहीं, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 तक आना बढ़ना शुरू हुआ। तो दादी जी ने हर डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अच्छे एजुकेटेड एक्सपर्ट भाई आना शुरू हुए, तो दादी जी ने, जिन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पण किया या ट्रायल के लिए आए कि हम थोड़ा सेवाधारी बन करके सेवा करना चाहते हैं, दादी जी ने वो डिपार्टमेंट कुमारों के हाथ में दिया और कुमारों का उत्साह बढ़ाया, यूथ की एनर्जी को कैसे यूज़ करना चाहिए। इक्वली ही रतनमोहिनी दादी जी को निमित्त बनाया कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए, ताकि कुमारियों को भी उसी प्रकार से ट्रेनिंग मिलती रहे जो वो सेंटर संभाले, और कुमारों की यूथ एनर्जी जो है वो इस प्रकार शुभ कार्य में इस्तेमाल हो गई। तो हर कार्य दादी जी का बड़ी कुशलता से रहा, सफलतापूर्वक रहा। कोई लाइट इजीनेस नेचर, अपनी स्टडी पर भी बहुत ध्यान, योग पर भी ध्यान, सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखना, हर एक से सलाह करके एक मत की एक मर्यादा का पालन करते हुए जो कार्य किया उसमें सफलता रही। हमने दादी से, हम तो रोज़ मिलते ही थे, जब भारत में आते थे तो सुबह भी जाते थे गुड मॉर्निंग करने, रात को भी गुड नाइट करने जाते थे, दिन में भी किसी ना किसी कार्य से मिलना होता था। तो बहुत बिजी रहती थी दादी। दादी जी ने कभी ऑर्डर नहीं चलाया, पर सिस्टम ऐसे रखा जो हर चीज़ बिल्कुल ऑर्डर से चलती थी, संयम से चलती थी, नियम से चलती रही, रेगुलर चलती रही। जैसा सिस्टम बना हुआ था दीदी जी के समय, उससे और भी वृद्धि होती गई, कार्य बढ़ता चला गया। हमने एक दिन दादी जी से कहा, दादी जी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, आपको प्रेशर नहीं लगता कुछ? का प्रेशर किस बात का? मैं थोड़ा कुछ कर रही हूँ, कार्य कराने वाला करा रहा है। मैं तो देख रही हूँ बाबा कितना सुंदर तरीके सबके सहयोग से, सबके स्नेह से कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, एक दिन मैंने पूछा, रात को गुड नाइट करने जाती थी, तो मैंने कहा, दादी आपको दिन भर इतनी सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ भी होती हैं,
चैलेंजेस भी तो हैं सबके साथ कार्य करने के। आप ठीक सो जाती है तो कहा और क्या करूँगी, सोने के लिए तो रात है ना। मैं दिन भर का मैं जब सोने से पहले वो हमेशा मुरली पढ़ के सोती थी। हम सुनते थे हेडलाइन मुरली की, ब्लेसिंग पढ़ के ही सोता, हमको सुना के ही सोती थी। हम गुड नाइट करने जाते थे और भी बहनें जाती थी। तो कहती थी आज का ड्रामा पूरा हुआ, जो कार्य कराना था करण करावनहार ने कराया। अब आज की चिंता लेकर के जो आज समाप्त हो गया उसको मैं लेकर के क्यों सोऊंगी। कल का कार्य नया ड्रामा शुरू होगा, हम साक्षी होकर के देखेंगे बाबा को साथी बना के। तो जैसे प्रकाशमणि जी का नाम प्रकाशमणि, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार का, स्नेह का प्रकाश, सूर्य समान पवित्रता का प्रकाश, चंद्रमा समान शीतलता का प्रकाश, और सबके प्रति जो स्नेह सहयोग के साथ साथ लाइटनेस, लाइट थी तो लाइटनेस डबल लाइट थी। तो हर प्रकार से दादी जी की विशेषताएं तो बहुत है जो अब तक भी वो कार्य कर रही हैं। तो जैसे दादी प्रकाशमणि जी का नाम प्रकाशमणि है, आज भी वो सबके मन मंदिर में हीरा बन करके, मणि बन करके चमक रही हैं और चमकती रहेंगी। ओम शांति।